ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 3 फरवरी। कल का प्राइस एक्शन देखते हैं और हमारा जो मेन इंट्राडे सेटअप है वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी की आज की यानी लास्ट सेशन की क्लोजिंग देखे तो -80 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। इवन तो हमारा जो बजट था इस साल का जो कल हुआ उसमें बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज थी। इवन जो सैलरी पर्सन है, सैलराइड और प्राइवेट जॉब करके उन्हें भी अच्छा खासा टैक्स का 12 लाख का स्लैब कर दिया। उसके ऊपर अगर सैलरी होगी तो ही टैक्स लगेगा, लेकिन 12 लाख के जब नीचे होगा तो टैक्स कोई लगेगा ना। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। उसके बावजूद हम नेगेटिव में क्लोज गए। उसका एक रीजन है क्योंकि हम ऑलरेडी 2 3 4 दिन से हम पॉजिटिव में क्लोज कर रहे थे। ये पहले ही खबर लग गई थी, तो ये प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अभी सिर्फ बचा है यूएस का मार्केट और यूएस का रिएक्शन के लिए। वो कल मार्केट ओपन होगी तो हमें एक गैप अप देखने मिल सकता है अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो प्राइस एक्शन अगर किसी को ब्रेक ट्रेड करना है तो प्राइस एक्शन अभी फिलहाल के लिए चल रहा है। ये हमारा पहले का ये सेटअप था। अगर यहीं पे ओपन होती है मार्केट और वेट करना है, या तो ये लेवल ब्रेक होने का तो ये लेवल ब्रेक होने का, लॉन्ग होना है तो ये लेवल ब्रेक करके कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग करेंगे एक टारगेट के लिए। यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो ऊपर के टारगेट सब पॉजिटिव प्राइस एक्शन में ले सकते हैं। नीचे के साइड में वेट करना है इसका ब्रेक होने का। और भारी गिरावट दिखने मिलेगी इसके नीचे, ये वाला जो लो है ये 2 कैंडल का, इसके नीचे अच्छी खासी गिरावट दिखने मिल सकती है। ठीक है, सब नेगेटिव पैटर्न में शॉर्ट करना नीचे के टारगेट के लिए। ये जो लेवल है वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम हमारा इंट्राडे मेन सेटअप डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वेयर में अपने रिस्क पे इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप में कोई डाउट आता है तो अलग से एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कुछ अगर आपको डाउट है तो वो वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। और ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ये जो न्यूट्रल पॉइंट है असेंडिंग नैरो रेंज है। और ये पूरी रेंज की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आप चार्ट पे प्लॉट करके लेना। और जब भी नैरो रेंज होता है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, हमें ट्रेंडिंग पे देखने मिल सकता है। गाइस, जो भी हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन ऐड करते हैं, चाहे वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हो, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 2 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूड है। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस, हमारे सपोर्ट रजिस्टर न्यूट्रल पॉइंट का रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पर प्लॉट करके लेना। और जितने भी नॉन ट्रेडिंग जोन है उसके अपर साइड में आपको एरोज मार्क करना है ऐसे, और लोअर साइड में ऐसे। ये अपर साइड में, लोअर साइड में ऐसे। जो ऊपर वाले एरोज है उसको ग्रीन रखना, नीचे वाले एरोज को रेड रखना। रेड का मतलब, ग्रीन का मतलब बाय करना है, लॉन्ग करना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। और ये अगर मार्केट अभी फ्लैट ओपन यहीं पे ओपन होती है कल मार्केट, जहाँ पे क्लोज है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है, ठीक है। अभी मैं रूल नंबर 1 और 2 समझाने जा रहा हूँ, तो इसे समझ के लेना। और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, ठीक है। जो रूल नंबर 1 है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। रूल नंबर जो 2 है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई तो उसको वहां पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड लेंगे, एज्यूम करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। तो अभी यहाँ पे प्राइस इज सपोज, तो ये रूल नंबर हमारा मैट होगी। इसी के अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट है, 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, तो हमारा थ्रेशोल्ड में हमारा जो मेट हो जाता है। थ्रेशोल्ड कम से कम 15 मिनट है, 15 मिनट सस्टेन होना चाहिए, फिर जिसके साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये बेसिक रूल है, इसके बिना ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, याद रखना इस बात को। करते हैं, प्राइस यहाँ पे क्लोज होगी। कल अगर गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। और इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती है और रूल नंबर 2 में हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर यहाँ पे गैप अप होती है और अपने आप को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तुरंत यहाँ पे ओपन होने के बाद गिरने लगती है या और ऊपर जाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, जो तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट नहीं करती है। तो ये गैप अप होती है, सपोज ये गिरना स्टार्ट करती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे इस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप अप अगर कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहा है ऊपर की साइड में, तो पहला वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आके हमारा रूल नंबर 1 और मैट होने का। जैसे दोनों रूल मैट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। गैप डाउन डिस्कस करते हैं। अभी प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती है
तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है इसी के अंदर सस्टेन करती है, रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप डाउन होती है और तुरंत ऊपर जाने लगती है और नीचे गिरती है, अपने आप को ये सस्टेन नहीं कर पाती है यहाँ पे, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। तो गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर जाती है, इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको रेजिस्टेंस मिलता है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रहे तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आके हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे दोनों रूल मेट हो जाता है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी मैं टारगेट बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे हमने प्राइस यहाँ पे सस्टेन की, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, अपने ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया, टारगेट होगा 1-2। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक डाउन आती है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आता है, ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, बीच में एक पिवट लाइन है, ये 3 लेवल है। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे का लेवल होंगे टारगेट। सारे टारगेट आपको ऐसे लेना और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, ध्यान से सुनना। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। अगर कल हम अप ट्रेंड में होंगे तो नीचे ऊपर एक रेजिस्टेंस मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का, वो 50,200, 50,200 को लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलरेटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भले हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाए, ब्रेकआउट आता है तो तुरंत एंटर मत होना, सेफ एंट्री के लिए जाना। सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे लेना है थोड़ा देर में बताता हूँ। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में होंगे तो नीचे हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा, वो है 49,000 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पी ने सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट बना के रखा है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अगर इस ट्रेड में एंटर ब्रेक डाउन होकर ट्रेड में एंटर होते तो अपनी आधी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेना, नहीं तो ये वहीं से घूम के मार्केट ऊपर जा सकती है। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है तो ट्रेड ऐसे करते चले जाना। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो गाइस 0.7 चल रहा है, यानी बुल से ज्यादा बेयर है, थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है। सेफ एंट्री कैसे करना है मैं बताने जा रहा हूँ, और निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। यहाँ पे प्राइस है सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया और ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंट्री करते हो सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे प्राइस यहाँ पर है अच्छी खासी सस्टेन की, दोनों रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आती है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। यहाँ पे प्राइस है सस्टेन की, दोनों भी रूल मेट हो गया, रूल नंबर 1 और 2, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हो तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे अब यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेक डाउन आती है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते हैं एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। तो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।